मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से आज का ये सेशन जो है, भाग पेट के भोजन के लिए, एक भाग किसके लिए? पानी के लिए, एक भाग वायु के लिए रखना है। तो भाई ठूस ठूस कर मत खाना, सदा प्रेम से बोलो सबसे, खूब प्रेम से बोलना है। सदा प्रेम से बोलो सबसे, कभी नहीं तुम घबराना, तुम्हें दुख नहीं देना, झूठ मत बोलो, चोरी का करो त्याग, ब्रह्मचर्य से रहना सीखो, नहीं किसी से लाज। तो इसलिए ये कविता में भी इसको कवर किया गया है। तो भाई फोन किसी का आए तब तुम कभी नहीं हेलो कहना, सदा प्रेम से राम राम और जय कृष्ण कह करके तुम बात शुरू करना। ऐसा जैसे फोन आया आपने बोला जय श्री कृष्णा, राम राम जी, ऐसे बोलना हेलो हेलो हेलो, हम अंग्रेज थोड़ी हैं। तो इसलिए अपने उससे भी भगवान का नाम याद आ जाएगा 2 बार। तो भाई उससे हमारी, ये हमारा बैंक बैलेंस है कि कितनी बार हम ईश्वर को याद करते हैं सारी उम्र में, वो भी बैंक बैलेंस है। तो उसमें वो बैलेंस भी बढ़ेगा आपका। तो इस प्रकार से राम राम या जय कृष्ण कह करके बात शुरू करना, ये सब बातें याद रखेंगे, अच्छा नाम कमाओगे, दिन दुनी और रात चौगुनी, उन्नति करते जाओगे। इस प्रकार से आज के सेशन में एंड में फिर से जो है सीधे बैठ जाओ, और अब जो है उसको हमने बंद करना है। जंक फूड ना खाएं, और जो पैकेट बंद जो आज कंपनियां जो बना रही है वो सारा, उससे जो है हमारे बच्चे सशक्त नहीं हो रहे हैं, और आज शारीरिक श्रम हमारा खत्म हो गया है। जितने भी बच्चे यहाँ आए हैं सब गाड़ी से आए होंगे। हम यहाँ से बटान से आते थे पैदल कोटली के लिए, डंडाल के बच्चे पैदल कोटली के लिए आते थे, तो उनका कितना शारीरिक श्रम था। तो हमने फिजिकली फिट रहना है। अगर वो चीज कम हो गई आज के भौतिक युग में चलना फिरना, तो हमें योग के द्वारा जो है अपने आप को सशक्त रखना है। तो इसलिए आहार सबसे पहला ध्यान जो है, इस आज का जो विषय है उसमें आहार पे मैं ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। तो ये ना खाएं, और मांसाहार का त्याग करें, क्योंकि मांसाहार किसके लिए भगवान ने बनाया है? जिनके दांत नुकीले होते हैं, जिनकी आंखें रात को टॉर्च की तरह चमकती है। जैसे बिल्ली आपको अंधेरे में दिख जाए तो आपको तो उसकी आंखें जो है वो टॉर्च की तरह लगेगी, यार बिल्ली है, आगे कुत्ता है, तो शेर है, गीदड़ है, तो उनके लिए बनाया हुआ है। और ये जो हमारी आंत और दांत, जिनके दांत नुकीले होते हैं, मांसाहार उनके लिए। और जो पानी को चाट के पीते हैं जीभ से, कैसे पीती है बिल्ली पानी, कुत्ता कैसे पीता है पानी को? भाई वो तो चाट के पीता है, ऐसे जीभ से, हम थोड़ी चाट के पीते। तो इसलिए उन प्राणियों के लिए मांस है। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, और योग जो है भारत की एक वैदिक परंपरा है। 4 वेद हैं हमारे,
4 उपवेद, वेदों के 6 अंग हैं और 6 उप अंग हैं वेदों के। उसमें जो है वेदों का 6ठा उप जो अंग है वो योग है। भगवत गीता का जो यहाँ पर 18 के 18 अध्याय जो है वो योग से ही संबंधित है। तो आज का ये कार्यक्रम आप इस आलोक भक्ति विद्यालय में यहाँ के प्रधानाचार्य और उपस्थित सभी हमारे भारत देश के होने वाले भारत का भविष्य बच्चे और ये यहाँ की जो संस्था है काफ़ी पुरानी, शायद प्राइवेट सेक्टर में ये दूसरी पुरानी संस्था इस क्षेत्र की है और यहाँ से बहुत अच्छे पढ़े हुए बच्चे गए हैं और आज आपका विद्यालय है, क्योंकि अपने हाथों का दर्शन किया और हाथों में ही भगवान का दर्शन उसमें होता है। उसके बाद आप पृथ्वी पर पांव रखेंगे अपनी चारपाई से, तो पृथ्वी पे जो है अपना दाहिना पांव रखें और पृथ्वी माता पर दाहिना पांव रखते से हुए भी उनसे प्रार्थना करें कि हे पृथ्वी माता, क्योंकि ये जो पैर हैं हमारे ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पृथ्वी तत्व से जो है वहां पर और उसमें जो है आपने माता से प्रार्थना करनी है कि भाई मैं समुद्रे वसने देवी, समुद्र जिसके वस्त्र हैं, पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम संसव में, ये पृथ्वी माता तेरा ये जो समुद्र है ये आपका वस्त्र है और ये जो पर्वत है ये आपके स्तन है और ये पृथ्वी माता आप हमारी माता हैं और मैं आपके पांव रख रहा हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करें। तो भाई पृथ्वी गाय किया। उसके बाद क्या करें? गुरु, माता और पिता, गुरु माता पिता ये जो है ये तीनों अगर वहाँ इसमें से माता पिता को प्रणाम करें, अपने से बड़ों को प्रणाम करें, सुबह ये 3 क्रियाएं जरूर करें, ये योग का अभिन्न अंग है। तो भाई उठ करके जो ये 3 क्रियाएं करता है उसका जो व्यक्तित्व का जो निर्माण है और उसमें जो चैरिटी बिगिंस एट होम, जो घर से जो चरित्रता शुरू होती है उसका भी एक अभिन्न अंग है। तो आपको 3 चीजें मैंने 2 चीजें सिखाई कि भाई उठते ही सबसे पहले हाथों का दर्शन करें, फिर पृथ्वी माता के पांव रखते हुए उसके बाद माता पिता और गुरु, इन तीनों से है विद्या शुरू, इन तीनों के हैं फटकारे घूमते हैं न्यारे न्यारे, इन तीनों का आशीर्वाद जो है सदैव आपको लेना है। फिर क्या करना है भाई? हाथ मुंह धो करके फिर आपने भगवत गीता का 6ठे अध्याय का 6ठा श्लोक, उसमें सूचो देशे प्रतिष्ठाप्य, क्या करना है? हाथ मुंह धोना है, शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के सूचो देशे प्रतिष्ठाप्य, भाई एक साफ सुथरा देश हो। साफ सुथरा देश का मतलब है कि भाई ऐसा कोई कमरा आपका हो उसमें खिड़कियां दरवाजे खोल देने आपने। सूचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर आसन आत्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैला जिन सोतरम। तो भाई एक साफ सुथरे, जैसे आज बैठे हैं कितनी साफ सुथरी जगह पे हम बैठे हैं और उसमें खिड़कियां करनी चाहिए। हाथों में 72,000 नस नाड़ियां, शरीर का सारा संतुलन है और उठते ही जो है आपके यहाँ सिखाया होगा संस्कृत के टीचर ने, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, ये जो कर के अग्र भाग है इसमें लक्ष्मी का वास होता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती,
करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। तो सब सुबह जो है सबसे पहले हाथ के दर्शन करो उठते। तो भी हाथों के दर्शन करने से जो है वो इस संपूर्ण प्रकृति के दर्शन हो जाते हैं। भगवान क्या है? ये पृथ्वी है, ये जल है, ये अग्नि है, ये वायु है, ये आकाश है। ये 5 जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, ये ही संपूर्ण प्रकृति ही भगवान है। ये तो हमने अपनी सुविधा के लिए भगवान शंकर का ये रूप है, ये श्री कृष्ण है, ये राम जी हैं, वो एक ही हैं। और कहाँ है? अंदर हमारे आत्मा में बसे हुए हैं, जहां जैसा कि कहा गया वो ये आत्मा ही परमात्मा है और हम उनको बाहर ढूंढ रहे हैं। भगवान शंकर जो कोटेश्वर महादेव के यहाँ सानिध्य में जो है ये है, और विद्या के तीर्थ हैं भगवान शंकर। माता सरस्वती भी हैं, लेकिन जो भगवान शंकर हैं वो विद्या के तीर्थ हैं। तो भाई सबसे पहले उन सब को प्रणाम करो। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शिवाय च शिवतराय च हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तो इस प्रकार से भगवान शंकर को प्रणाम यहाँ पर हमने किया। अब आता है विषय आज का योग। योग, इसको योगा कहते हैं। योगा कोई शब्द नहीं है, इंग्लिश में हो सकता है, वाई को ये का मात्रा लगी हुई आगे। शरीर और मन के मिलन को योग कहते हैं। इससे मन भी स्वस्थ हो, शरीर भी स्वस्थ हो, उसको योग कहते हैं। तो योग में सबसे पहले भाई आज के इस आपाधापी वाले युग में इसको समय कि हम योग करें, और खास करके बच्चों को तो इतना समय कहाँ है। तो सुबह सैर क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि प्राण वायु हल्की होती है, और प्राण वायु जहां जहां हम जितना पिएंगे इस प्राण वायु को सवेरे, ऑक्सीजन को, और जहां जहां वो हमारे जितना हमारे अंदर जाएगी उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ होगा। तो भाई भारत की इतनी पुरानी विधा हमारे पास है, हम क्यों हॉस्पिटल में जाएं और क्यों बीमार हो बार-बार? और ये शरीर है, ये एक ही बार मिला हुआ है। आपका कोई भी किसी प्रकार की हानि हो जाए उसकी पूर्ति है, लेकिन अगर स्वास्थ्य नहीं है, वो स्वस्थ रहता है क्योंकि वो काकी मुद्रा करता है। शेर जो है वो सिंहासन करता है, वो उसी से ये रहता है। भुजंग, सांप जो है वो भुजंग आसन करता है, उसकी उससे आयु बढ़ती है। तो जो जितने 84 लाख जीव हैं, जितने पृथ्वी पे हैं, उतने ही आकाश में हैं और उतने ही जल में हैं। ये है प्रजातियां। आज बोलते तो हैं कि डायनासोर खत्म हो गए, फलानी प्रजाति खत्म हो गई। ये इस प्रजाति के जो है खत्म होने से हमारी प्रकृति अनबैलेंस हो रही है। तो सभी प्रजातियों को समान रूप से जीने का अधिकार है। तो सभी आसनों के नाम 20 सीटें हैं, और हम सब की शकल जितने यहाँ बैठे हैं सबकी अलग अलग है, और सभी किसी ना किसी जानवर से मिलती है, किसी ना किसी पशु पक्षी से मिलती है। जितने लोग, जितने इस संसार में 6 अरब के करीब आबादी है, सबको जो है उस प्रकृति ने बनाया हुआ है, लेकिन अलग अलग है। तो इसके लिए ये सभी को समान रूप से सभी प्रजातियों का जिंदा रहना इस खूबसूरत ब्रह्मांड के लिए, इस पृथ्वी के लिए परम आवश्यक है। तो भाई तो हमें फिर क्या करना चाहिए? तो इस प्रकार से ओंकार, पहला प्राणायाम, इतना भी कर लो तो आपके लिए जो है जीवन सफल हो जाएगा। बोलो बोलो। वसुदेव सुतं देवं
कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तो भाई इसके बाद जो है फिर अपने गुरु का ध्यान करिए। उसके बाद जो है विद्या की देवी, ज्ञान की देवी माता सरस्वती, जो कि परम आवश्यक है। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय हैं, उसमें से 8 अध्याय माता सरस्वती के लिए, 1 अध्याय महाकाली का और 3 महालक्ष्मी के, तो 4 अध्याय। तो इसलिए जो उत्तम चरित्र है वो सारा माता सरस्वती। भाई कितना आपके पास अगर धन है, आप कितने बड़े इसमें हो, अगर आपके पास ज्ञान ना हो, बुद्धि ना हो, तो धनाढ्य कई लोग देखे हमने कि बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, लेकिन आगे को जो है वो संतान अगर वो ज्ञानवान ना हो, लंपट हो, तो उसमें कोई, तो माता सरस्वती, विद्या तीर्थ भगवान शंकर और माता सरस्वती का जो है सदैव हम पे आशीर्वाद रहना चाहिए। उन्हीं की स्मरण शक्ति से, उन्हीं से आज सब कुछ है। हम की ताकत जो है सारी टांगों में आ जाती है, तो इसको पृथ्वी तत्व का शोधन कहते हैं। तो ये इसकी ये जो एक्सरसाइज है ये बड़ी भारी परम आवश्यक होती है, इसको करना है आपने। तो इस प्रकार से जो है फिर आपने क्या करना है, और जितने मुंह के प्राणायाम हैं वो आप कर सकते हैं, और उसको ज्यादा करें कम करें, और उसमें जो है इतना उसमें हानि नहीं है। अब कपालभाति अगर हम करने लग जाएं, उसका समय है, उसकी लय है, उसकी लयबद्धता है, उसका जो है सारा कार्य उसी अनुसार करना चाहिए, नहीं तो उससे हानि भी है। उसमें जो है जैसे सांस को बाहर फेंकना है, अंदर जितनी जाए वो अपने आप जाएगी, सांस को बाहर फेंकना है। जैसे आपने ये ध्यान करना है कि मैं सांस को बाहर फेंक रहा हूं, अंदर जितनी जा रही है वो अपने हिसाब से जा रही है, इसको जोर से नहीं करना है। कपाल मतलब और भीति, इन दोनों का इसमें समावेश है, और इससे जो है हमारा सारा पाचन तंत्र से लेके हमारे जो 7 चक्र हैं, इससे जो है उसमें सारे शरीर में जो स्फूर्ति रहती है, और हमारा फिर रेस्ट ले लेना है। तो इसको जो है कपालभाति प्राणायाम कहते हैं। तो कितने प्राणायाम सिखाए मैंने आपको, याद रह गए बच्चों? है